दोस्तों, मैं राशि ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। जिस बात का डर था वो अब होना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या उसके पथ पर चलने वाले जो भी लोग हैं वसीम रिजवी टाइप के, वो अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं खबर देने जा रहा हूं, कांग्रेस के एक विधायक है तेलंगाना से, उन्होंने वसीम रिजवी यानी कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी जो बन गए हैं, जिन्होंने अपना धर्म तब्दील कर लिया है, चेंज कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है। मैं आपको बाइट सुनाऊंगा जो कांग्रेस के जो विधायक है राशिद खान, ये तेलंगाना से हैं, इनका क्या बयान है, ये बयान आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर ये है, लेकिन इस खबर के इंपैक्ट और ये खबर क्यों निकल कर आ रही है और क्या वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी जो भी आदमी है जो धर्म परिवर्तन करके जा चुका है, अपना धर्म परिवर्तन करने के बावजूद भी इस्लाम पर, मुस्लिम समाज पर, मुस्लिम पैगंबर पर अपने जहरीले बयान देने से बाज नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब इस तरह का रद्दो बदल सामने आने लगा है। हालांकि यह संविधान के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, इस बात की बिल्कुल भी हम साथ में वो नहीं करेंगे, लेकिन वसीम रिजवी को प्रवोक करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और सरकारों को रोकने की जरूरत है। पहले आप बयान सुने कि राशिद खान नाम के जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर है न्यूज़ 24। वसीम रिजवी का गला काटने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तेलंगाना से कांग्रेस विधायक राशिद खान का विवादास्पद बयान। आप ये बयान सुने, बहुत छोटा। ये ऐलान करता है कि जो भी शख्स इसका गला खलम करेगा उसको राशिद खान 25 लाख का इनाम देगा। और मैं पूरे मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि इसके बातों पर इतने संजीदगी से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की हिफाजत वो खुद करेगी। एक नुक्ता भी, जेर जबर भी कुरान मजीद से इधर उधर हो नहीं सकता क़यामत तक। जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जिम्मेदारी ले ली तो हमें फिक्र करने की कोई इज्जत नहीं, और लिहाजा ये बदजानवर के बारे में क्या बोल सकता हूं मैं। ऐसे बहुत बदजानवर आए जो भी। तो आपने बयान सुना, कांग्रेस आई के विधायक का बयान है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि इन बातों का कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी अगर बोलता है उसका समर्थन नहीं होता, क्योंकि संविधान के खिलाफ ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन अब साथ साथ इसमें यह जोड़ा जा रहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, उनकी किताब को यानी कि कुरान को जिस तरह से रोजाना धर्म परिवर्तन करने के बावजूद भी ये जितेंद्र नारायण त्यागी यानी कि वसीम रिजवी जो बयान देता है, इस पर सरकार किस तरह के एक्शन उठाती है। यानी कि ये आदमी किसी के ऊपर पत्थर मारे और ये अंदाजा वो सिर्फ इस बातें पर बंधा रहे कि वो संविधान कहता रुक जाइए, रुकना भी चाहिए, लेकिन आखिर कब तक इस तरह के कुकुर मुत्ते जो नाली से निकल करके समाज को गंदा करने जाते हैं, वो नरसिम्हानंद हो या ये वसीम रिजवी हो, ये बाकायदा इस तरह के बयान देते चले आ रहे हैं, जिससे एक पर्टिकुलर समाज यानी कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग अपने आप को आहत महसूस करते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर ये रिप्लाई अभी तो विधायक की तरफ से आया है जो कि गलत है, लेकिन अगर ये आने लगा, ये गलत है अकॉर्डिंग टू हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस्लाम धर्म के मानने वाले सोचते हैं कि जवाब देना जरूरी है। अब ये बातें होने लगेंगी तो वसीम रिजवी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, नरसिम्हानंद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, और इन दोनों को चलाने वाले वो जो लोग हैं जो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं, वो भी कामयाब हो जाएंगे। उनका मकसद ही सिर्फ इतना है कि इस तरह के टूल्स को इकट्ठा करके, भाड़े के टट्टू उठा करके लाया जाए और चुनावों में अपना उल्लू सीधा किया जाए। ये तो बात है अलग, लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जो वसीम रिजवी ने बयान दिए। देखिए, सबसे पहले वो आया, उसने अपना आपको इस्लाम धर्म का बताया, क्या मुझे निकाल दिया गया। इस्लाम धर्म से निकालने की दुनिया में कोई भी संस्था नहीं है, ये हर एक आदमी अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो इस्लाम के अंदर आ जाए, चाहे वो जब चाहे बाहर आ जाए। तो इसका सबसे पहला ये जो इल्जाम है कि इस्लाम धर्म से बाहर कर दिया गया, तो कोई भी इस्लाम का ठेकेदार इतना बड़ा नहीं है कि किसी को इस्लाम से बाहर कर दे। हाँ, अलबत्ता इंडिविजुअल पर्सन अपने बातों से इस्लाम के अंदर भी आ सकता है, इस्लाम से बाहर भी जा सकता है। उसने जिस तरह की बातें की हैं, कुरान करीम यानी कि जो पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम समाज का, उसको फाड़ा,
टीवी पर आकर फाड़ा, उसमें चेंजिंग करने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है कुरान के ही अनुरूप, इस्लाम के ही अनुरूप वो उस इस्लाम धर्म से बाहर आ जाता है। इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। और किसी ने कह भी दिया कि वो बाहर हो गया, तो वो बाहर अपने वक्तव्य की वजह से हुआ, अपनी हरकतों की वजह से हुआ। दूसरी बात, वो आदमी जानबूझ के इस पर्टिकुलर समाज को प्रवोक कर रहा है एक जमाने से, और हमारी योगी सरकार या भारत की सरकार उस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, और ये सोचती है कि किसी तरह से प्रवोक करे ताकि मुस्लिम समाज, ऐसा लगता है कि वो सोचती है मुस्लिम समाज प्रवोक होकर के कोई एक्शन कर बैठे, फिर वही एक इमेज बन जाए कि मुस्लिम तो ये होते हैं, मुस्लिम तो वो होते हैं। जबकि मुस्लिम समाज ने पिछले 7 वर्षों में, जब से मोदी जी की सरकार आई है, और हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात हम करें 4.5 साल की सरकार, इसमें तबरेज अंसारी भी हुआ है, पहलू खान भी हुआ है, तमाम दुनिया भर के दंगे हुए हैं, लिंचिंग के बेपनाह केस हुए हैं मध्य प्रदेश में, हर जगह हो रहे हैं, कश्मीर में, त्रिपुरा में, आसाम में। लेकिन मुस्लिम समाज ने अभी तक, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, या तो डर के मानिए या संविधान के अंदर निष्ठा होने की वजह से मानिए, उसका रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब ये जो विधायक है कांग्रेस के, इन्होंने ये बात की, ये कांग्रेस को भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं अब। हालांकि ये मुस्लिम होने के नाते अपने आप को सही ठहरा सकते हैं। इस्लाम धर्म के मानने वाले को गुस्सा आता है, अगर उसके नबी के, उसके धर्म के बारे में कोई कुछ कहेगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन उसकी एक लड़ाई हो सकती है। लेकिन वो लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी जा रही हैं? ये नरसिम्हानंद जैसा आदमी, गाजियाबाद का जो वो गुंडा है, वो आकर के देवबंद के उलमा के, इस्लाम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी के बारे में इस तरह के वक्तव्य करता, कौन से जेल चला गया है? अब जब कानून अपना काम नहीं कर रहा है तो इस तरह के नेता के फिर बयान आएंगे। अब ये बताइए कि समाज के अंदर अगर इस तरह के बयानात आने लगेंगे, आपस में क्या सामंजस्य रह जाएगा? नरसिम्हानंद को ये मार देगा मुस्लिम, मुस्लिम को कोई वो मार देगा, वो ये क्या हो रहा है? इसमें सरकारों को आगे आकर रोल अदा क्यों नहीं करना चाहिए? मैं बताता हूं, संविधान के मुताबिक राशिद खान जो कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो इसका कॉज है, एक्शन का रिएक्शन, जानते हैं गुजरात, यही बात आया करती थी ना। अब आप हमको इतना बताना चाहते हैं कि ये जो नरसिम्हानंद और ये वसीम रिजवी अपने बार बार बयानों से इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को जो नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसका मकसद नहीं है। हालांकि वसीम रिजवी के बारे में मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय या जिनको भी बुरा लगता है, उनको ये चाहिए, मेरे जो सोच है, कि इस तरह के जाहिल, इस तरह के नाली के कीड़े को प्रवोक करने की जरूरत ही नहीं है, दरकिनार कर दो। सोचो कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन होता यूं है कि जब एक घर के सामने लगातार 5-7 कुत्ते भी आके अगर भौंकने लगेंगे तो मकान मालिक को कभी कभी परेशानी हो जाती है कि यार ये ना मुझे गाने देता है, ना मुझे सोने देता है, ना मुझे नहाने देता है, यानी कि ये भौंक रहे हैं, तो उस वक्त उसे वो दौड़ाने की कोशिश करता है। तो वहां सरकार का या नगर निगम का काम होता कि उन जंगली कुत्तों को, उन काटने वाले कुत्तों को उठा करके उनके ऊपर एक गर्म सलाख से पहले तो लगा दिया जाए ठप्पा कि ये काटने वाले जहरीले कुत्ते हैं, अब फिर उनको डाल दिया जाए। यही तरीका हुआ करता, मार भी दिया जाता है नगर निगम के अनुरूप। लेकिन हो यूं रहा है कि ये जो समाज के अंदर जो जहर फैलाने वाले जानवर हैं, ये मैं शब्द इतने भारी भरकम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये दोनों समाजों में, सब समाजों में होते हैं। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान को कहां लेकर गए हैं, अफगानिस्तान को ISIS कहां लेकर गया है, दुनिया के सभ्य समाज में इस तरह के जो लोग हैं कहां रुक पाते हैं, ये आपने देखा है। लेकिन इसके पीछे कॉज भी देखने की जरूरत है कि वसीम रिजवी अपने बराबर बयानों से इस समाज को प्रवोक करता है। अब ये प्रवोक जब हो जाते हैं तो इस तरह के बयान आते हैं। वसीम रिजवी को, नरसिम्हानंद जैसे जितने भी ये जितने भी नेता हैं ना, इनको सरकारों को ये करना चाहिए, अगर सरकार की निष्ठा सही है जैसे कि उसका दावा है, हालांकि उसके करने और कथने में बड़ा फर्क है। वो हर एक जगह पर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करती है, और उस हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने में इस तरह के टूल्स काम आते हैं, जैसा कि वसीम रिजवी टाइप के लोग हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि सभ्य समाज के अंदर कोई भी आदमी प्रवोक होकर के ऐसी काम न कर बैठे जो संविधान के अनुरूप ना हो। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस आई का विधायक 25 लाख रुपए का गला काटने वालों को इनाम रख बैठा है। अब सरकारों का काम यह बनता है कि इस तरह की हरकतों को भी रोकें, और जो इनको प्रवोक करते हैं वसीम रिजवी जैसे लोग, उनको भी जेल के पीछे डालने का काम करें। नहीं करना चाहता, उन्हें अपना मेहमान समझकर, अपने टूल समझ करके ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझे जो है ना इनको प्रवोक करना है। तो बड़ी खबर कि हैदराबाद से कांग्रेस आई के विधायक ने क्या कहा आपने सुना, लेकिन ये समाज के अंदर विघटन पैदा करने की शुरुआत हुई, जिसकी
नींव रख रखी है हिंदुत्व को चलाने वालों ने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर खबर के साथ आ जाता हूं, जब तक के लिए जय हिंद।